गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया मेरे को, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे और यूट्यूब चैनल पे। वो बोलते हैं थोड़ा ड्राइवर के बारे में डिटेल में पूरा वीडियो बनाओ। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को इतना टाइम नहीं होता है कि मैं डीपली जाके हर चीज़ आपको वन बाय वन बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनता है। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देखोगे भी नहीं उसको और मेरी एमबी भी बर्बाद हो जाएगी। तो इसके लिए मैं शॉर्टली बनाता हूँ। और जनरली जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आपको कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो 100% क्लियर मिलेगी आपको, ये श्योर है। और रही बात स्लोवेनिया में 2022-23 में जो बेसिक सैलरी थी, बेसिक का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। ड्राइवर को 3 महीने का से लेके 6 महीने तक यहाँ ट्रेनिंग पीरियड रहता है। गवर्नमेंट रूल्स है यहाँ के स्लोवेनिया के कि आपको जो कंपनी हायर करती है वो आपको 3 से लेके 6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड में रख सकती है, और 6 महीने में आपको बगैर रीज़न के कंपनी घर भेज सकती है। ये आप दिमाग में रखना ये बात, ठीक है। अगर कंपनी के आप सूटेबल नहीं हुए तो कंपनी आपको, क्योंकि कंपनी आपका काम देखेगी, कैसा कर रहे हो आप, बिहेवियर देखेगी। तो एक्चुअली क्या है, हमारे इंडियंस आते हैं यहाँ पे आके, बहुत सारे ऐसे हैं जो दारू भी पीते हैं। फिर मेन चीज़ क्या है, ये लोग ड्राइविंग में दारू इसलिए अलाउड नहीं करते हैं कि 1,00,000 1,50,000 की गाड़ी उनकी रोड पे चल रही है, अगर बाय द वे एक्सीडेंट हो गया तो उसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगर शराब पी के, दारू पी के अगर गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, तो उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा गाड़ी का, इसलिए उसको डर लगता है, ठीक है। तो ये रीज़न है। रही बात यहाँ पे जो ड्राइवर को बेसिक सैलरी है, मैं 2023 और 24 की बात कर रहा हूँ, 22 और 23 की, सॉरी 24 का मेरे को मालूम नहीं है, अभी तक मैंने रिसर्च भी नहीं किया है और इतना देखा भी नहीं है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1204 बेसिक सैलरी है इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर की, ओके जी, 1204। तो उसमें आवरली एक्चुअली क्या होता है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ देते हैं, ठीक है, उस पर मत जाओ आप। गवर्नमेंट का रूल है कि 42 आवर्स पर वीक तक आप काम कर सकते हो, और एक्चुअली सैटरडे संडे को गवर्नमेंट का रूल में छुट्टी है, ठीक है। जो लेबर कोर्ट में जो लॉ बना हुआ है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जाओगे आप पढ़ोगे तो वो है चीज़ें, लेकिन इन लोगों को लागू नहीं होती है। वो ड्राइविंग इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर को लागू नहीं होती है। वो है सिर्फ लोकल जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और उनको भी ये लोग सैटरडे को काम करवाते हैं, ठीक है। तो रूल और रेगुलेशन में मत जाओ आप, ठीक है। यहाँ आओगे तो आपको मालूम चलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो सऊदी, दुबई, मस्कत, बहरीन, उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, रूल और रेगुलेशन होते हैं, वैसा नहीं है यहाँ पे यूरोप में ट्रक ड्राइवर में, ठीक है। तो डिपेंडिंग करता है आपका काम, कितना घंटा काम कर रहे हो आप। यानी वीक में 2 दिन आपको गाड़ी चलानी है 10-10 घंटे, अगर बेस्ट काम कर रहे हो आप तो। बाकी 9 घंटा है, ओके। तो आप सैटरडे को भी चला सकते हो, एक सैटरडे को गाड़ी चला सकते हो, ठीक है जी। तो 6 दिन हो गए। नेक्स्ट सैटरडे आपको 45 आवर, सैटरडे संडे को ब्रेक लेना है 45 आवर, क्योंकि इसमें वर्किंग टाइम हो जाता है 90 आवर्स। 90 घंटा के बाद में आपको 45 आवर ब्रेक लेना ही है। ये जब यहाँ आओगे तो डीपली आपको ये लोग सिखाएंगे। तो मैं इसलिए वीडियो बड़ा बनता है इसलिए नहीं बता सकता आपको, ठीक है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी इतना इंटरनेट नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ।
दूसरी बात, इंडियन लाइसेंस यहाँ आप चेंज करवाते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लोग एनओसी मंगा के हमारा लाइसेंस चेंज करके दे रहे हैं, नहीं। अगर इंडिया से ये लोग एनओसी मंगाते हैं तो उसका मीनिंग हो गया इंडिया का लाइसेंस आपका कैंसिल हो गया। ये कुछ कंट्रियां करवाती हैं, लेकिन स्लोवेनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ आओ आप, अगर आप इंडिया से आए हो लाइट ड्राइवर में तो आपको एग्ज़ाम भी देनी पड़ेगी, और आपको मेडिकल वगैरह जो भी है इनका रूल और रेगुलेशन में जो मैं पिछले वीडियो में बनाया है वो देखो आप, उसमें पूरी डिटेल से बताई हुई है। और दूसरी बात, सीई लाइसेंस वाले अगर यहाँ पे कोड 95 क्लियर करते हैं तो उसके बाद में उनको एक मेडिकल करवाना पड़ेगा। ओके जी, 26 यूरो है। उनका एक फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और उसके बाद में आपको इंडिया का लाइसेंस का कॉपी, पासपोर्ट का कॉपी, एक फ़ोटो, ये उनको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में वो अपॉइंटमेंट देते हैं तो वो चेंज करके दे देते हैं। 26 यूरो पे करो, तो उसमें हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सीई लाइसेंस वालों की बात कर रहा हूँ, जो ट्रक ड्राइवर हैं, ठीक है, उनको वही चीज़ मिलती है सीई कैटेगरी की लाइसेंस के अंदर। और अगर हम वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, सारे अगर लाइसेंस हमको लेने हैं तो वो आपको गाड़ी चलवा के भी देखेंगे, वही सेम इंडिया वाला रूल और रेगुलेशन है, और उसके बाद में वो पास करते हैं आपको। आवरली आपको इतना घंटा ड्राइव टेस्ट देना है तो वो देना ही है, उनका पैसा पे करना पड़ता है। तो करीबन 1000 यूरो तक खर्चा आता है अगर सारे हमको लाइसेंस लेने हैं यहाँ पे तो। ओके, तो ये जनरली चीज़ है। आप थोड़ा गूगल पे भी ट्राई करो यार, हर चीज़ आप डीपली जाके पूछते हो तो इतना मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है दोस्तों। हाँ, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक बार पूछो, दो बार पूछो, आप बार बार वही चीज़ें पूछ रहे हो तो बंदा हर्ट भी होता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आप लोगों को बोलता हूँ, और आप वीडियो बराबर देखते नहीं हो, उसके बाद में हर चीज़ पूछ लेते हो। थोड़ा उसको वीडियो बनाया तो उसमें एनालिस्ट भी करो आप कि क्या रीज़न से बनाया होगा, उसने क्या बातें की है, फिर आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है। थोड़ी आप लोग भी मेहनत करो। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।